नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर बिहार चुनाव से है और खबर ये कि वहां पर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनका एक इंटरव्यू सामने निकल कर आया है और उनके इंटरव्यू में इस बात को कहा गया है और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में इस बात को माना है दरअसल कि 12 तारीख से पहले जो भी बागी हैं अगर उन्हें मनाने में हम कामयाब रहते हैं तो उनका स्वागत है। शर्त सिर्फ इतनी है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री मानना होगा और इसके साथ साथ किसी भी तरह का ऐसा बयान नहीं देना होगा जो आमतौर पर एलजेपी से सुना गया था बीते दिनों, जब तक कि ये सारी की सारी बातें चल रही थी कि एक कोल्ड वॉर चल रहा है, चाहे वो चिराग पासवान के बीच हो या चिराग पासवान और जो नीतीश कुमार के बीच चल रहा था। उस तरह के कोल्ड वॉर की कोई जगह नहीं है और इसके अलावा आप तभी पार्टी का हिस्सा बने, तभी एनडीए का हिस्सा बने जब आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को लेकर भी जवाब दिया कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ लोगों को तैयार कर रही है, बागियों को तैयार कर रही है दरअसल, कि आप जेडीयू के खिलाफ जाइए। ये दरअसल आरोप लग रहे थे बीजेपी पर, जिसका भी जवाब जायसवाल साहब ने दिया है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में, और उन्होंने इस बात से भी साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ही क्यों ना हो बल्कि कहीं भी देश में बीजेपी इस तरह की राजनीति नहीं करती है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए अपने ही साथ के दल को के नेताओं के खिलाफ वो राजनीति करे। इसको भी लेकर उन्होंने कहा कि जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं वो गलत बयान दे रहे हैं, मैं इसे सिरे से नकारता हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा, जिस तरह से उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि रामविलास पासवान अगर स्थिति में होते कि वो फैसला ले लेते, अगर क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, वो किसी तरह से एक्टिव रोल पे नहीं नजर आ रहे थे बीते कुछ समय से, तो अब तो खैर उनका निधन हो गया, लेकिन निधन से पहले भी जब वो एक्टिव रोल में नहीं नजर आ रहे थे तो जायसवाल से पूछा गया ये बात कि क्या आपको लगता है कि अगर वो होते तो एक अलग स्थिति होती, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अगर रामविलास पासवान होते तो चीजें कुछ और होती। अभी जो चीजें हैं वो ऑफ ट्रैक चली गई हैं, क्योंकि जो भी लोग फैसले ले रहे हैं एलजेपी में, निश्चित तौर पर चिराग पासवान उनमें एक बड़ा नाम है, तो वो जो लोग फैसले ले रहे हैं वो इस वक्त पे ट्रैक पर नहीं है, उनका ये भी कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये दावा भी किया है कि बिहार में ये जो एनडीए का पूरा ये जो गठबंधन है वो 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें अब लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में ये जो 2-3 बड़े बड़े बयान हैं कि चीजें कैसे सामने निकल कर आएंगी अब इसके बाद, खासतौर पे पहला सवाल ये कि क्या 200 प्लस का जो सपना है वो इस बार क्या अचीव कर पाएगी एनडीए। इसके अलावा क्या ये जो 12 तारीख वाली बात कही गई है कि जो भी लोग बागी हैं, जो भी लोग बगावत का स्वर इस वक्त पे छेड़ रहे हैं, अगर वो पार्टी में वापसी चाहते हैं तो 12 तारीख से पहले वापस आ जाएं, और वापस आने पर भी शर्तें रखी गई हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं कहना होगा और इसके साथ साथ उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा मानना होगा। ये अपने आप में एक और बड़ा डेवलपमेंट है। देखना दिलचस्प होगा कि तस्वीर 12 तारीख से पहले किस तरह से बनती है। क्या इस वक्त पे एनडीए को कुछ और नुकसान हो सकता है, खासतौर पर यह देखते हुए कि कुछ अपने ही लोग उनकी खिलाफत पे उतर जाएं। ऐसा कई बार चुनावों से पहले देखा गया है। इस बार कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन बीजेपी इससे इनकार कर रही है और 200 प्लस जीतने का दावा भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।